हे आज की वीडियो होगी कोविड-19 पेशेंट्स में कैसे पता करें कि उनकी कंडीशन कब डिटीरियोरेट हो रही है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें मॉनिटर करना चाहिए और इन पैरामीटर्स से पेशेंट्स की हेल्थ के बारे में क्या जानकारी मिलती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी या आपके किसी लव्ड वन की लाइफ सेव कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोविड-19 की स्टेजेस के साथ। कोविड-19 को मेडिकली 3 मेन स्टेजेस और उनके सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है माइल्ड इन्फेक्शन। इसमें कोविड-19 के फीवर, ड्राई कफ या टायर्डनेस जैसे माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। अधिकतर लोगों में कोविड-19 इसी स्टेज में ठीक हो जाता है। सेकेंड स्टेज को मॉडरेट कंसिडर किया जाता है और ये 2 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, सेकेंड ए और सेकेंड बी। सेकेंड ए स्टेज होती है पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट विदाउट हाइपोक्सिया और सेकेंड बी स्टेज है पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट विद हाइपोक्सिया। पल्मोनरी टर्म लंग्स के संबंध में यूज़ की जाती है और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट वो होता है जब इन्फेक्शन लंग्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे, और कितना अफेक्ट कर रहा है ये हमें सीटी स्कैन स्कोर जो कि आउट ऑफ 25 दिया जाता है उससे पता चलता है। अब आते हैं हाइपोक्सिया पर। ये ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन रिक्वायर्ड से कम हो जाने वाली स्टेट को कहा जाता है। ऑक्सीमीटर में दिखने वाला SpO2 अगर 93% से कम हो तो ये मोस्टली एक हाइपोक्सिया का सिम्टम होता है। सेकेंड ए स्टेज में यूजुअली निमोनिया के सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं और सेकेंड बी स्टेज आ जाने पर अक्सर पेशेंट्स को ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेज में डिजीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने पर ये बहुत जल्दी डिटीरियोरेट होकर थर्ड स्टेज में आ सकती है, जिसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा होता है, जैसे ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ARDS इन्फेक्शन के कारण लंग्स में सीवियर इंजरी होने से होता है। इसमें लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है और पेशेंट को ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भी तेज़ी से गिरने लगती है, जो ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स को बहुत डैमेज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंटेंस ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ता है। इसके अलावा मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम यानी मॉड्स का भी खतरा बढ़ जाता है। मॉड्स की नेक्स्ट स्टेज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होती है और ICUs में होने वाली अधिकतर डेथ्स के लिए मॉड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ARDS भी मॉड्स का ही एक रूप है जो लंग्स को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ सीवियर कोविड पेशेंट्स में डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन भी देखी गई है। इसमें बॉडी में ब्लड क्लॉट्स डेवलप होने लगते हैं जो स्मॉल आर्टरीज और वेन्स को ब्लॉक कर देते हैं। कई केसेस में ये ब्लड क्लॉट लंग्स में एंटर कर जाते हैं। इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं और ये कई कोविड केसेस में डेथ का रीज़न रहा है। इन ब्लड क्लॉट्स और उनकी सीवियरिटी को डिटेक्ट करने के लिए डी डाइमर टेस्ट का यूज़ किया जाता है। स्टेज 3 से जुड़ी ये अधिकतर कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अपने ही ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण होती हैं। इस ओवर रिएक्टिव इम्यून स्टेट को साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। साइटोकाइंस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इम्यून सेल्स को इन्फेक्टेड सेल्स पहचानने में हेल्प करते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म के दौरान ये साइटोकाइंस नॉर्मल से कहीं ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लगते हैं और इम्यून सेल्स अपने ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, जो ARDS और मॉड्स का कारण बन जाता है। इसलिए साइटोकाइन स्टॉर्म को प्रिवेंट या मैनेज करने के लिए इम्यून सिस्टम को वीक करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए डॉक्टर्स इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे टॉसिलिजुमैब, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे डेक्सामेथासोन या प्रेडनिजोन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा साइटोकाइन एंटैगनिस्ट्स का भी यूज़ किया जाता है जो साइटोकाइन की एक्टिविटी और उसके प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ये सभी मेडिकेशंस इनके इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट के लिए जानी जाती हैं। यही इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट कोविड पेशेंट्स में होने वाले ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का भी कारण माना जा रहा है। अब आते हैं वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए जो कोविड पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट होने का इंडिकेशन देते हैं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट हैं। सेकंड पैरामीटर है फेरेटिन लेवल्स। फेरेटिन एक तरह का प्रोटीन है जो आयरन स्टोर करता है। एलिवेटेड या बढ़े हुए फेरेटिन लेवल्स सीवियर इन्फ्लेमेशन का साइन है। फिर आता है LDH यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस।
ये भी एक प्रोटीन है जो टिश्यूज़ डैमेज होने पर ब्लड में रिलीज़ करते हैं। बढ़े हुए LDH लेवल्स ऑर्गन डैमेज को भी दर्शाते हैं। इसके बाद है डी डाइमर। डी डाइमर एक प्रोटीन फ्रैगमेंट है जो ब्लड क्लॉट्स डिसॉल्व होने पर ब्लड में रिलीज़ होता है। डी डाइमर टेस्ट बॉडी में ब्लड क्लॉट्स की सिवियरिटी को डिटेक्ट करने में प्रयोग होता है। फिफ्थ पैरामीटर है CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। CRP लिवर द्वारा बनाया गया प्रोटीन है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स को बताता है। साइटोकाइन स्टॉर्म के दौरान बॉडी हाइपर इन्फ्लेमेशन स्टेट में आ जाती है। इस कारण इसमें हमें काफ़ी बढ़े हुए CRP लेवल्स देखने मिलते हैं। अब जानते हैं इन पैरामीटर्स की क्या रेंज है जिससे साइटोकाइन स्टॉर्म को प्रिडिक्ट किया जा सके। उन पेशेंट्स में ये स्टॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनमें एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट 1 × 10⁻⁹ पर लीटर से कम हो जाए। इस कंडीशन को लिम्फोपीनिया भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसमें डी डाइमर लेवल्स 1000 नैनोग्राम पर मिलीलीटर और LDH 300 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर से अधिक देखने मिल सकते हैं। यही नहीं, फेरिटिन लेवल्स भी 500 नैनोग्राम पर मिलीलीटर और CRP वैल्यू 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा देखी जा सकती है। ये रेंज सिर्फ रेफरेंस के लिए है और पेशेंट टू पेशेंट अलग भी हो सकती है। इसके साथ साथ कई और पैरामीटर्स पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे IL-6। IL-6 या इंटरल्यूकिन 6 एक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है जिसकी बढ़ी हुई मात्रा कोविड रिलेटेड साइटोकाइन स्टॉर्म में अहम भूमिका निभाती है और इसमें कम होते हुए एल्ब्यूमिन लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। एल्ब्यूमिन ब्लड स्ट्रीम से फ्लूइड टिश्यूज़ में लीक होने से रोकता है। इसके अलावा ऑर्गन डैमेज से रिलेटेड पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे ट्रोपोनिन I या ट्रोपोनिन T जो कार्डियोवैस्कुलर डैमेज दर्शाते हैं। लिवर डैमेज से जुड़े एंजाइम्स जैसे एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेस और एलानाइन एमिनोट्रांसफरेज और किडनी रिलेटेड पैरामीटर्स जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टू क्रिएटिनिन रेशियो। इन सभी पैरामीटर्स को मॉनिटर करके कोविड-19 पेशेंट की कंडीशन की सीरियसनेस का अनुमान लगाया जा सकता है। साइटोकाइन स्टॉर्म को जितना जल्दी मैनेज किया जाए, डेथ के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू कोविड-19 रिलेटेड पैरामीटर्स और कंडीशंस का जो हमें ध्यान रखने चाहिए। शेयर कीजिए वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।